बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 8 मार्च है। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जी, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और यहाँ मिठाइयाँ बांटनी शुरू हो गई हुकूमत की तरफ से कि जी बल्ले बल्ले हमारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे साथ है। लेकिन अब हुकूमती एक सीनियर रहनुमा है जी, उन्होंने क्या दावा किया डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। ऑन अब्बास बप्पी को आज सेनेट में पेश कर दिया गया। तो ऑन अब्बास बप्पी ने क्या अपनी कहानी वहाँ सुनाई कि जी मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह मेरे रात घर में घुसा गया, मैं अपने कमरे में था और क्या किया गया, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया, वहाँ उन्होंने क्या बात की। इसी तरह हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बात की और फिर कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखेंगे कि पिछले 2 से ढाई साल में पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ है। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख एक साइड के ऊपर, और ये जो पिछले 2 से ढाई साल में पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ ज़ुल्म हुआ है, ये एक तरफ। तो ये भी कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर आज ऑन अब्बास बप्पी को सेनेट में लाया गया। तो उन्होंने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जी आपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है और आपने जो है मेरे और एजाज चौधरी के इशू के ऊपर जो है वो स्टैंड लिया। फिर जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई एजाज चौधरी साहब के, उसके ऊपर प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर तो अमल नहीं हुआ, लेकिन फिर ऑन अब्बास बप्पी ने सारी अपनी वो रुदात सुनाई। जिस दिन उनको उनके घर से जो है सुबह 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया, छापा मारा गया। 6 मार्च की ये तारीख थी जी, और सुबह 8 बजे उन्होंने बताया कि जी मैं घर में अपने रूम में सोया हुआ था अपनी मिसेज़ के साथ। तो बाहर से जो है दरवाज़ा, हमारा रूम का जो दरवाज़ा है वो इतनी ज़ोर से हिट किया गया कि दरवाज़ा जो है वो उसका लॉक टूट गया और फिर वो उसके अंदर बाद वो जो है अंदर घुसे। उन्होंने मुझे मेरे कॉलर से, मैं बेड के ऊपर था, मेरे कॉलर से उन्होंने पकड़ा मुझे और घसीट कर जो है मुझे गाड़ी में डाला। मुझसे मोबाइल माँगते रहे, मुझे खुद नहीं पता मैंने रात को मोबाइल जो है वो कहाँ रख दिए थे। तो बहरहाल ख़ैर उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को लेकर आए, 16 साल का मेरा बेटा है, कि जी आप अपने मोबाइल बता दें वरना हम आपके बेटे को भी साथ ले जाएँगे। तो पता नहीं फिर क्या रहम आया कि उन्होंने मेरे मुलाज़िमों के मोबाइल जो हैं वो लिए और वो जो है मुझे लेकर घुमाते रहे। 5-6 घंटे जो है मुझे गाड़ी में घुमाया जाता रहा। मेरे मुँह के ऊपर जो है वो ब्लैक कपड़ा डाला हुआ था और तकरीबन कोई शाम का टाइम था जब मुझे जो है वो एक अदालत में पेश किया गया। जज साहब कहते हैं कि जी आपको पता है आपके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं? तो मैंने कहा जी आप मुझे बताएँ कि मैं हूँ कहाँ? तो उन्होंने कहा जी आप बहावलपुर मंडी यज़मान की अदालत में खड़े हुए हैं और मुकदमा जो है वो उनके ऊपर एक हिरन के शिकार का डाला गया है। तो हिरन का शिकार अगर आप करते हैं जी, या मुर्गी का शिकार करते हैं या कबूतर का शिकार कर लेते हैं या तितर या बटेरे का भी आप शिकार करेंगे, तो आपको जो है वो रात को इस तरह सुबह यानी कि सुबह चढ़ते ही जो है आपके घर में घुसा जाएगा, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, बगैर वारंट घुसा जाएगा, दरवाजे तोड़ दिए जाएँगे और आपकी जो है वो इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं किया जाएगा। आपको घसीट कर जो है आपके बच्चों के सामने उनको जो है वो हरास किया जाएगा और उनके ज़हन में जो है वो एक रियासत की तरफ से एक ऐसा जो है वो ज़ुल्म का वो बिठाया जाएगा उनके दिमागों में कि रियासत इस तरह करती है अपने लोगों के साथ। तो फिर आपको घसीट कर जो है वो ले जाया जाएगा अगर आप हिरन का, कबूतर का या इस तरह का कोई भी शिकार करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने 17-18 अरब रुपए की जो है वो करप्शन की है, आपके केसेस साबित हो गए हैं, बाकायदा उनके जो है वो चेक्स हैं अकाउंट्स के, कि जिन अकाउंट में यानी कि आपके अकाउंट से पैसा जो गया, साबित हो चुका है कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है, तो उसके अगले दिन जो है आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा जेल से निकाल कर। फिर आप आकर तरमीमें करेंगे और आपके जितने भी केसेस हैं, जो पुराने रेफरेंसेस हैं, अरबों रुपए की करप्शन की कहानियाँ, वो सारे आप ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह जो है आपका वज़ीर ख़ज़ाना जो है उसके केसेस ख़त्म करके उसको बाहर से लाकर आपके दोबारा मुल्क की जो है वो ख़ज़ाने की चाबी उसके हाथ में थमाई जाएगी, अगर आपने बड़ी करप्शन की है। तो अब आपका ये पाकिस्तानियों फैसला है कि आपने जो है वो तीतरों का शिकार करना है, हिरनों का शिकार करना है, या आपने बड़े-बड़े अरबों रुपए के जो है वो शिकार आपने शिकारी बनना है। तो ये आपने फैसला करना है, क्योंकि जितनी बड़ी आप करप्शन करेंगे, अरबों की गेमें होंगी, उतना ही बड़ा जो है आपको प्रोटोकॉल इस मुल्क में दिया जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए। तो बहरहाल ये जी ऑन अब्बास बप्पी ने बात की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी उनको एजाज चौधरी साहब को नहीं लाया गया तो मैं भी ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उन्होंने अपनी कहानी तो सुनानी थी, लाज़मी बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं भी इस इजलास का बायकॉट करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी मैंने पहले भी एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे, तो मैंने आज फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। तो नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट आपने हमारा बहुत इम्तिहान लिया है। आप मेंबरान के इस्तेहकाक के लिए कोई रूलिंग देते हैं तो पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। 2 सेनेटर्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए था। उम्मीद है आप इस्तेहकाक कमेटी अब
उम्मीद है अब इस्तेहकाक कमेटी इस मामले को देखेगी, तो फिर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मंगल वाले दिन के लिए जो है उनके जहाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हैं वो जारी किए हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में जी ये बताया जा रहा है कि कोई जो है वो पार्लियामेंट नहीं है, कोई सेनेट नहीं है, कोई अदारा नहीं है, सिर्फ एक ही हुक्म है, एक ही डंडा है और वही चलेगा। बाकी आप लोग जो हैं वो खुद समझदार हैं। और ये जो आज सब कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारे सेनेटर हज़रात के साथ या हमारे जजेस के साथ, अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये इन्हीं लोगों का किया धरा है जी। इन्हीं लोगों ने जो है ये जो सब कुछ कर रहे हैं लोगों के साथ, इनको यहाँ तक लाए हैं। अगर हम पहले ही डट कर खड़े हो जाते तो और इमरान खान का साथ देते, ख़ासतौर पर हमारे जो सियासतदान हैं, तो ये शायद ये सूरत-ए-हाल आज ना बनती जो आज ख़ास तौर के ऊपर पिछले साल, सवा साल, डेढ़ साल से पार्लियामेंट के साथ, सेनेट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ जो सब कुछ हो रहा है, वो शायद ना होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 1 साला कारकर्दगी के हवाले से बात की जी। उन्होंने कहा कि जी 62% अवाम ने कारकर्दगी को गैर मामूली करार दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने जी पंजाब के सूबे के जो है वो 36 अज़ला का सर्वे किया है। ये पता नहीं कौन से जी इंस्टीट्यूट हैं, मैं वैसे पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ इन इंस्टीट्यूट्स के नाम कि जी ये भी कोई रिसर्च करते हैं और सर्वे करके बताते हैं और ये कह रहे हैं कि जी 62% अवाम ने पंजाब की ने। आप इस टाइम कहीं भी किसी भी शहर में पंजाब के में माइक लेके निकल जाएँ तो आपको पता लग जाएगा। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम जो है वो क्या ओपिनियन है उसका और वो क्या कह रही है इस हुकूमत के बारे में। ये तो सारे एक फेक सर्वे जो हैं करवाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी आज हर बहन, बेटी और माँ को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ ख़वातीन के खिलाफ किसी भी किस्म के तासुब और बदनीयती की कोई जगह नहीं होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जी जहाँ ख़वातीन का जो है बड़ा एहतराम होगा, तासुब नहीं होगा, बदनीयती नहीं होगी, हैरेसमेंट नहीं होगी और ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। अब वो भी ख़वातीन ही थी जी, ये जो बुशरा बीबी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खदीजा शाह हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, या पीटीआई की वो तमाम कारकुन ख़वातीन जिनको जी उठाकर जो है जेलों में डाला गया, जिनके ऊपर कोई मुकदमा जो है वो साबित नहीं हो सका। बुशरा बीबी के खिलाफ जो इद्दत केस में किया गया, वो भी एक खातून ही थी जी। और फिर बाकी जितने भी पीटीआई के कारकुनान जिनको घरों में जो है जिनके छापे मारे गए और उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो ये डार ब्रदर्स की वालदा हैं, उनके साथ जो किया गया, उनके जो है गिरबान को फाड़ा गया, तो क्या ये ख़वातीन नहीं थी? ये पिछले 2 ढाई साल में जितना ज़ुल्म पंजाब में और पाकिस्तान में हुआ है जी, पीएमएलएन की हुकूमत में ख़ास तौर पर हुआ है, पाकिस्तान की 77 साल की तारीख़ में इतना ज़ुल्म जो है वो नहीं हुआ। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी फिर इसी तरह का एक मैसेज जो है आज दिया, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन था, तो उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन हमारे माशरे की मीमार हैं, हमारे घरों का सुतून है और हमारे मुस्तक़बिल को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारा मज़हब इस्लाम ख़वातीन की इज़्ज़त और हुकूक पर बहुत ज़ोर देता है। सुभान अल्लाह! ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का जी पैगाम है। और ये मेरे ख़्याल युगांडा से आए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जी अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुक्रिया किया, उसके ऊपर हुकूमत जो है बड़ी मिठाइयाँ बाँट रही है कि जी बल्ले-बल्ले, हुकूमती जो तर्जुमान है कुछ मीडिया में बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो सारा मीडिया हुकूमत का तर्जुमान है जी और निज़ाम का तर्जुमान है। जो फेयर जर्नलिज़्म था वो तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में से। सोशल मीडिया के ऊपर बस लोग बैठे हुए हैं, बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा ही कंट्रोल हो चुका है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जी आतिफ खान जो कि पीटीआई के हैं, अमेरिका में होते हैं, इसी तरह जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, उन सब की तरफ से एक बयान आया है कि ये जो लोग पाकिस्तान में मिठाइयाँ तक़सीम कर रहे हैं ना, इनको अभी पता नहीं है, ये सिर्फ़ थोड़े दिन सब्र करें, इनको ऐसे-ऐसे सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे कि इनकी जो है वो रातों की नींदें हराम हो जाएँगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं और जो आतिफ खान जो कि पीटीआई के मेंबर हैं यूएसए में, उन्होंने जो है एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कन्वे की जा चुकी हैं इमरान खान के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप जानता है इमरान खान के साथ क्या हुआ है। इवन कि जो उनकी वाइफ़ हैं, उनको भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं पता हैं और ये अभी पहले 100 डेज़ जो हैं वो ट्रंप सिर्फ़ अपने लिए एक जो है एक अच्छा इमेज डेवलप कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी आवाम से वादे किए थे, अपनी मीडिया को बता रहे हैं कि तासुर जो है वो एक अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसमें बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। अब आ जाते हैं जी हुकूमती रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने अचानक तारीफ़ करके हुकूमत को खुशगवार, हैरत और मुखालिफिन को मायूसी में मुब्तला कर दिया है, इसी तरह इनका कुछ पता नहीं है कि कल कोई और तरह की बात कर दें। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि आज हुकूमत अगर मिठाइयाँ बाँट रही हैं, बेसिकली उन्होंने ये बताया कि हुकूमत अक्सर हम लोग जो है मिठाई पहले खा लेते हैं और तफ़सील हमें बाद में पता लगती है कि हमें मिठाई नहीं खानी थी, ये तो हमने गलत कर लिया है। तो ट्रंप के इस बयान के ऊपर इतनी खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप आने वाले दिनों में क्या कर देगा,
क्या कह देगा इसके हवाले से कोई नहीं कुछ जानता। तो थोड़े दिन वेट करें, फिर देखेंगे किस तरह जो है तब्दीली होती हुई नज़र आएगी। अभी तक के लिए इतने, अपना उस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।